दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया है। 128 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने दोस्तों, देखिए निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है। निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है आपको बताना है। देखिए टोक्यो दिया है, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो बताइए दोस्तों कौन एक अलग है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से अलग, देखिए टोक्यो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है। बीजिंग चीन की राजधानी, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग दिया हुआ है। इस तरीके से देखेंगे जो तीन ऑप्शन और अन्य है वो क्या है, राजधानी है, किसी देश की राजधानी है। लेकिन न्यूयॉर्क क्या है, शहर का नाम दिया हुआ है। तो आप सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है। तो देखेंगे टोक्यो, लंदन और बीजिंग जो है वो किसी देश की राजधानी को प्रदर्शित कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क क्या है, अलग है तीनों से। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कौन समूह से अलग है, तो वही बताना था। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, चलिए निम्नलिखित समूह में से कौन शेष तीन से भिन्न है, ये बताना है। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिशा, बी ऑप्शन कंपास, सी ऑप्शन सुई और डी ऑप्शन दिया है चुंबक। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित समूह में से कौन जो है शेष से क्या है, भिन्न है, ये चीज आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिशा। दिशा क्या है दोस्तों, अन्य से क्या है, भिन्न है। देखिए दोस्तों अब देखेंगे चुंबक हो गया, कंपास हो गया, सुई हो गया, यह दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका, कंपास का, सुई का और चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे ये जो तीनों समूह है एक समूह बना रहे हैं किसी चीज को जानकारी प्राप्त करने के लिए, दिशा की जानकारी प्राप्त करने के लिए कंपास का, सुई का, चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रकार का समूह बना रहे हैं। समूह से भिन्न कौन है, दिशा। तो वही हो जाएगा निम्नलिखित समूह में से शेष तीन से भिन्न कौन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिशा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 130वां क्वेश्चन देखिए। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। ऑप्शन दिया है जग, नदी, बोतल, पाइप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत। तो विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, तार में क्या बहती है दोस्तों, विद्युत करंट बहता है, इलेक्ट्रिसिटी बहता है। ठीक है, उसी प्रकार पानी, पानी किस में फ्लो करेगा, पाइप में। पाइप में क्या है दोस्तों, पानी बहता है। तो डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी पाइप से संबंधित है। विद्युत बहता है तार में, पानी बहता है, फ्लो करता है पाइप में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 131 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ क्या, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा। देखिए दोस्तों होटल को 300 के रूप में लिखा गया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, जो अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक की जो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एच का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एच का प्लेस वैल्यू 8 हो गया। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का 15 हो गया। ऐड कर लेते हैं इसको, ओ का 15 हो गया, टी का क्या हो गया दोस्तों 20 हो गया, ई का 5 हो गया और यल का क्या हो गया दोस्तों 12 हो गया। तो 8, 15, 20, 5, 12 ऐड किया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, 5, 20, 20, 40 हो गया। 40, 10, 50, 2, 52, 8, 60 कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। कितना सम आ गया इसका, 60 आ गया। अगर हम 60 में 5 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों। 60 में अगर हम 5 का मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया हुआ है उसको हमको उसके प्लेस वैल्यू को ऐड करके जितना वर्ड दिया है उससे क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, आप देखेंगे फोर, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, ओ का क्या हो गया दोस्तों 15 ही हो गया, आर कितना हो गया दोस्तों प्लेस वैल्यू 18 हो गया, और ई का क्या हो गया प्लेस वैल्यू 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए 15, 5, 20,
20 हो गया, और 18 2 20, 20 20 कितना हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, ऐड आ गया दोनों, 40 हो गया, कितना दिया, 1 2 3 4, 4 से क्या किया उन्होंने, मल्टीपल कर दिया, कितना आ गया दोस्तों, 160 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 160। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं, तो आपको कितने स्क्वायर बनना है, कितने ट्रायंगल बनना है, ये चीजें हमको काउंट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, आसानी रहेगा। देखिए नंबरिंग कर लिया जाए, ए बी सी डी, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ हो गया, फिर उसके बाद जी, जी हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, ये एच हो गया। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है विकर्ण का, ये क्या होगा, जी हो गया, और यहाँ एच हो गया। ठीक है, अब काउंट कर लिया जाए कितने पहले स्क्वायर बन सकते हैं, तो देखेंगे दोस्तों, स्क्वायर में देखा जाए तो ए बी डी ई, एक स्क्वायर ए बनेगा, कौन बनेगा स्क्वायर में, ए बी डी ई, एक स्क्वायर हो गया। दूसरा स्क्वायर क्या होगा, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, और कोई स्क्वायर बन सकता है, हाँ दोस्तों बन सकता है, क्या, जी बी ई एच, जी बी ई एच। ठीक है, और कुछ बन सकता है स्क्वायर, नहीं, अब नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो 3 स्क्वायर बन गए, क्या बन गए दोस्तों, 3 स्क्वायर बन गए। तो कितने वर्ग बन गए, 3 वर्ग बन गए। त्रिभुज देख लिया जाए दोस्तों, कितना बन सकता है, त्रिभुज कितना बन सकता है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 त्रिभुज छोटे छोटे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे देखेंगे 5 6 7 8, तो 8 त्रिभुज तो छोटे छोटे बन गए। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों, 2 त्रिभुज बड़े हो गए, एक ही वाला ए ई सी, और दूसरा डी बी एफ। ठीक है, 8 तो 10 हो गए, 8 तो 10 हो गए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इधर बी ए डी, फिर ए डी ई, उसके बाद ए ई बी, ए ई बी, उसके बाद दोस्तों बी डी ई। ठीक है, यहां लिख देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 4 यहाँ बनना है, 4 यहाँ बनना है, तो 10 पहले बने हुए थे, कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, 18 हो गए। इसको लिख दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले जो छोटा वाला है उसको लिख देते हैं, ए बी जी, ए बी जी हो गया, फिर ए जी डी हो गया, ए जी डी हो गया, ए जी डी, फिर डी जी ई हो गया, डी जी ई हो गया। उसके बाद क्या दोस्तों, और बी जी ई, बी जी ई, ये छोटा वाला हो गया त्रिभुज। उसके बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर बी एच सी, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, बी एच सी, बी एच सी, और फिर बी एच ई, बी एच ई, उसके बाद दोस्तों बी एच ई, फिर एच ई एफ, एच ई एफ, एच ई एफ, उसके बाद क्या दोस्तों, एच ई एफ सी, एच ई एफ सी, ये चीजें हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये बड़ा वाला जो है ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी, उसके बाद दोस्तों इधर डी बी एफ, क्या होगा दोस्तों, डी बी एफ हो गया, ये चीजें हो गया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों यहाँ पर बी डी ई, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी डी ई हो गया, फिर डी ई ए, डी ई ए, डी डी ई ए, उसके बाद हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी हो गया। उसके बाद क्या बचा दोस्तों, उसके बाद बच गया ए ई बी, ए ई बी। ठीक है, अब ऐसे इसमें कर लेंगे, 4 और यहां से मिल जाएंगे हमको, कैसे मिलेंगे देखिए दोस्तों,
यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं दोस्तों, वैसे आप काउंट यहाँ पर फिगर में ही कर सकते थे, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बी ई एफ है, बी ई एफ, बी ई एफ, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों ई एफ सी, ई एफ, ई एफ सी, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों बी सी एफ, बी सी एफ आ गया, बी सी एफ आ गया, उसके बाद क्या आ गया दोस्तों बी ई सी, बी ई सी। काउंट करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा त्रिभुज, तो 4 4 8 2 10 4 14 4 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 त्रिभुज आ गए और कितने वर्ग आ गए दोस्तों 3 वर्ग आ गए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, 3 वर्ग तथा 18 त्रिभुज। यहाँ पर दोस्तों हम आपको लिखने मतलब लिख के समझाने के लिए बताए हैं, वैसे ही आप काउंट कर सकते थे। देखिए यहाँ इस फिगर में देखा जाए, मतलब एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो है माइंड ओपन हो जाएगा कि कैसे काउंट करना है तेजी से। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये है, आपको स्क्वायर पहले काउंट करना था, तो कैसे काउंट करते हैं आप स्क्वायर को, देखिए एक स्क्वायर ये बना हुआ है, एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर और एक बीच में आपको दिख रहा है 3 स्क्वायर हो गया, 3 से 3 ही वर्ग बनेगा, 3 स्क्वायर हो गया। अब ट्रायंगल देखा जाए, एक यहाँ है 1 2 3 4 है, 4 छोटे त्रिभुज होगा, फिर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 है, तो 4 4 8 हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे एक है बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और फिर एक यहाँ से बड़ा वाला त्रिभुज 8 2 10 हो गए। अब फिर यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ से बन गया, और फिर एक यहाँ से बन गया, और एक फिर एक यहाँ से बन गया, और एक यहाँ से बन गया, तो 4 यहाँ फिर बनेंगे, फिर 4 यहाँ पर भी बनेंगे। देखिए दोस्तों एक ए वाला हिस्सा लेकर, और फिर एक ए वाला हिस्सा लेकर, फिर एक ए वाला हिस्सा लेकर, और एक ए वाला लेकर, तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों 4 4 8, और 10 पहले से बने हुए थे, तो कुल मिला के कितने हो गए 18 हो गए। 4 छोटे वाले में बनेंगे, इस 4, फिर यहाँ 4 छोटे वाले में बनेंगे, फिर 2 बड़ा वाला बनेगा, फिर यहाँ पे ऐसे लेंगे तब बनेगा 4, और ऐसे ही इसमें भी 4 बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 4 14 4 18 है, तो 18 त्रिभुज बनेगा और 3 वर्ग बनेगा। तो आप ऐसे काउंट आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो 132 का क्या है दोस्तों, कितने आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ग तथा 18 त्रिभुज हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, 133 नंबर दिया, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बताइए दोस्तों, दिया है शरद ग्रीष्म बसंत और वर्षा ऋतु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले क्या है दोस्तों बसंत, बसंत ऋतु आएगा, बसंत के बाद क्या आएगा दोस्तों ग्रीष्म काल आएगा, ग्रीष्म काल के बाद वर्षा ऋतु आएगा, वर्षा के बाद दोस्तों क्या आएगा शरद ऋतु आएगा। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा दोस्तों बसंत ऋतु आएगा, तो बसंत पहले आएगा, यहाँ पर देखें लिख लिया जाए। देखिए दोस्तों पहले बसंत आ जाएगा, बसंत के बाद क्या आएगा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु आएगा, ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या आएगा वर्षा ऋतु आएगा, और वर्षा ऋतु के बाद क्या आएगा दोस्तों शरद ऋतु आएगा, ठीक है, सर्दी आएगा, ठंडी का मौसम, ठीक है। अब देखा जाए कौन सा मिलेगा, बसंत ऋतु 3 पे है, 3 हो गया, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु किस पे है 2, तो 3 2 3 2 3 2 पहले कहा मिले, देखिए 3 2, बी ऑप्शन लग रहा सही होगा, 3 2, और वर्षा ऋतु क्या है 4, तो 3 2 4, और शरद ऋतु 1, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना था, तो बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ठीक है। देखेंगे ये चीजें हो गया। 134 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इसमें सही, अंग्रेजी वर्णमाला की कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान रूप से दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 9 10 11 12 दिया है,
तो देखेंगे दोस्तों जो अल्फाबेट लेटर है ए से लेकर जेड तक, अगर दर्पण को हम लंबवत रखेंगे तो अंग्रेजी जो लेटर्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 11 लेटर्स जो है हमको मूल रूप में दिखाई पड़ते हैं, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता। ठीक है, समान रूप से और दर्पण इमेज दोनों क्या है समान दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही दर्पण हम क्षैतिज रूप में रखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के 8 लेटर जो हैं अपने मूल रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन में 8 तो कहीं है नहीं, इसका मतलब प्रश्न में पूछा जा रहा है दर्पण कैसा रखा गया है, लंबवत। अंग्रेजी वर्णमाला है और दर्पण को कैसा रखा गया है, लंबवत रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया है। अगर 8 ऑप्शन में कहीं रहता तो इसका मतलब डाउट में आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। देखिए चलिए तो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब दर्पण कैसा रखा गया दोस्तों, लंबवत रखा गया है। तो लंबवत जब दर्पण रखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के 11 लेटर्स जो अपने मूल रूप में क्या है दिखाई देते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 11। देख लिया जाए किस तरीके से होता है दोस्तों, देखा गया यहाँ पर। क्या दोस्तों, जेड। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगर ये दर्पण क्या है लंबवत रखा गया है। अगर दर्पण दोस्तों मान लीजिए यहाँ ऐसे लंबवत रखा गया है, मान लीजिए दर्पण है। ठीक है, ये अगर दर्पण है दोस्तों, अब इमेज कैसे बनेगा देख लीजिए। ए का क्या है दोस्तों, ए ही बनेगा, सेम बनता है ए का। और किसका सेम बनता है दोस्तों, ए का सेम बनेगा, यच का यच ही बनेगा, आई का आई ही बनता है दोस्तों। ठीक है, और किसका बनेगा दोस्तों, यम का यम ही बनेगा, ओ का ओ ही बनेगा, और किसका बनेगा दोस्तों बताइए यहाँ पर, टी का टी ही बनेगा, यू का यू की तरह ही बनेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना। दर्पण को कैसा रखा गया दोस्तों, वर्टिकली लंबवत रखा गया है। ए का इमेज ए ही बने, यच का एकदम सेम बनेगा, आई का आई की तरह ही बनेगा, कोई उल्टा नहीं होता। ठीक है, और का बी का उल्टा हो जाएगा, ऐसे देखिए बी ऐसे बनेगा, ऐसे होने लगेगा, सी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, डी ऐसे बन जाएगा, ठीक है उल्टा होता है, ई ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन और जो लेटर्स हैं वे उल्टा नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको क्लियर हो गया। देखिए और कोई उल्टा नहीं होता। आप देखिए यहाँ काउंट कर लिया जाए कौन सेम। देखिए एक ए हो गया, और दोस्तों यच हो गया, आई हो गया, यम हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। कितना हो गया दोस्तों, काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल 11 लेटर्स हैं जब दर्पण इमेज जो है सेम आ रहा है। ठीक है, ए का ए, एच का एच, आई का आई, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। यम का यम, ओ का ओ, टी का टी, यू का यू, वी का वी, डब्ल्यू का डब्ल्यू, एक्स का एक्स, वाई का वाई। ठीक है, ये कब आ रहा है दोस्तों, जब हम दर्पण को लंबवत रखे हुए हैं। ये क्या है दोस्तों, ये दर्पण है। ठीक है, ये चीज है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल रखते हैं तब क्या चीजें आती हैं, उस चीज को देख लिया जाए दोस्तों। मान लीजिए प्रश्न आ जाए अगली बार, अगर हम दर्पण को हॉरिजॉन्टल रख दें तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दोस्तों रख दिया जाए, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। जब जब दर्पण को हम क्या है हॉरिजॉन्टल रख देंगे, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, दर्पण है। ये क्या है दोस्तों, दर्पण हमने रख दिया। तो अब जब दर्पण को जब हॉरिजॉन्टल आप रखे हैं तब देखेंगे दोस्तों सी का सी की तरह ही बनता है, डी का डी ही बनेगा, ई का ई ही बनेगा दोस्तों। और क्या बनता है उसके बाद, एच का एच ही बनेगा, आई का आई ही बनेगा, फिर के का के ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ओ का ओ बनेगा,
और क्या बनेगा दोस्तों, यक्स का यक्स ही बनता, और क्या है, और घूम जाता, और क्या है दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, ये चीज ए का कैसे बनेगा, ए ऐसे बनने लगता है। ठीक है, इस तरीके से आपको उल्टा हो जाता है चीजें। ठीक है, ये ज्ञात हो गया आपको। तो यहाँ से हम लोग ये चीजें देख लिए हैं कि देखिए एक सी हो गया, डी ई एच आई के ओ एक्स, इनका जो हॉरिजॉन्टल प्रतिबिंब क्या है, सेम रहता है। देखिए सी का सी है, डी का डी है, ई का ई है, एक सेम, एच का एच की तरह, आई का आई, के का के ही है, ओ का ओ है, एक्स का एक्स, और क्या है, चेंज हो जाता है। जैसे देखिए ए का ऐसे बन गया, ऐसे सब चीजें क्या होता है, चेंज हो जाती है। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, अगर दर्पण क्षैतिज रखा जाएगा तो अंग्रेजी वर्णमाला के 8 लेटर का मूल रूप में वही बनेगा। ठीक है, मूल रूप से वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है दोस्तों, दर्पण है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए वही अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। तो मूल रूप के समान कब दिखाई पड़ेंगे, जब दर्पण जो है दोस्तों लंबवत रखा जाएगा, तो 11 लेटर्स ऐसे होंगे जो अपने मूल रूप में ही दिखाई देंगे। देखिए मूल रूप में ही क्या है, दिखाई दे रहे हैं, आई का आई दिखाई दे रहा है, यम का यम। लेकिन दर्पण जब लंबवत रहेगा तब ऐसा आएगा, लेकिन दर्पण को दोस्तों जब हम क्षैतिज रखेंगे, देखिए दर्पण क्षैतिज रखे हैं, तो लेटर्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के केवल 8 अक्षर जो हैं अपने मूल रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात दर्पण का जो द्वारा जो इमेज बनाया जाता है कोई परिवर्तन नहीं होता। सी का सी ही रहेगा, डी का डी ही रहेगा, ई का ई ही रहेगा, एच का एच ही रहेगा, आई का आई रहेगा, के का के ही रहेगा, ऐसे ही। लेकिन देखिए और सबका क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखिए ए ऐसे बना है और यहाँ पर मतलब उल्टा हो जाता है। इस तरीके से आप चीजें होता है। ठीक है दोस्तों, चीज आपको समझ में आ गया कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे, जब दर्पण को हम लंबवत रखेंगे तब 11 लेटर्स ऐसे होंगे जब कोई मूल रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। जब दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वह है ए ए एच एच आई आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो जब इस दर्पण को लंबवत रखा गया है तब 11 लेटर्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। लेकिन यही जब दर्पण को हम दोस्तों कैसे रख देते हैं, जब दर्पण को हम क्षैतिज रख देते हैं, देखिए जब दर्पण को दोस्तों हम क्षैतिज रख दिए हैं तब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तब प्रतिबिंब जो है लेटर्स जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 8 लेटर्स ऐसे हैं जब अपने मूल स्वरूप में बने हुए हैं। कौन से हैं, देखिए सी डी ई एच आई के ओ एक्स, तो ये जो है 8 लेटर्स हैं जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे, तो अपने मूल रूप में दिखाई पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 11 है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है चलो दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बताइए दोस्तों आंसर। 135 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है 5 4 2 18 6 3 3 27 12 4 डैश 96। बताइए दोस्तों क्या क्या पैटर्न चल रहा है, आपको ये पहचानना है। बताइए दोस्तों क्या कौन सा पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे दोस्तों 5 + 4 9 दूनी 18, 6 + 3 9 त्रिक 27, 12 + 4 कितने से गुणा किया जाएगा कि 96 आ जाएगा। 16 में कितनी गुणा किया जाए, 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न किस तरीके से चल रहा है दोस्तों, देखिए 5 + 4 गुणे 2 कितना हो जा रहा है दोस्तों, 5 4 9 दूनी 18 हो गया दोस्तों। यहाँ पर तेरा यहाँ पर देखेंगे 6 + 3 और गुणे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणे 2 नहीं, यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया है, 3 से गुणा करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 12 + 4 16 हो गया, 12 + 4 16 हो गया। और किस चीज से गुणा किया जाए तो किया जाए हमारा 96।
ठीक है, किससे गुणा किया है? 12 प्लस 16, 12 प्लस 4 16 हो गया, 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 हो गया, और 16 छक्का 96 हो गया दोस्तों। इसका मतलब 6 से क्या है दोस्तों? गुणा किया जाएगा, 16 छक्का 96 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह किया जाएगा दोस्तों, क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो गया। 12 प्लस 4 16 हो गया, 16 छक्का 96। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। 136 नंबर देखा जाए। देखिए दोस्तों 136 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो ऑड है उसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ZR6 RB3 EK5 DG2 दिया है। ठीक है, इसका मतलब कुछ कुछ ऑपरेशन हो रहा होगा जिससे बाद में कोई डिजिट बन रहा है। ठीक है, देख लिया जाए। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर DG2 बन रहा है। DG2 कैसे बन रहा है दोस्तों? देखिए, जी मतलब प्लेस वैल्यू क्या है? जी का प्लेस वैल्यू क्या है? अल्फाबेट है, उसका प्लेस वैल्यू देख लिया जाए। तो जी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। तो जी का प्लेस वैल्यू 7 हो गया, और 7 में से दोस्तों, और डी का क्या होता है? 4। तो 4, ठीक है, 7 में से 4 घटेगा, और फिर एक और घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 2 मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो क्या हो गया यहाँ पर? 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा फिर 2। कितना आ गया? फाइनली 2 आ गया। ऐसे देख लिया। ई के 5 कैसे हो रहा है? के क्या होता है दोस्तों? के मतलब क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। के का प्लेस वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 11 हो गया। के का प्लेस वैल्यू 11 हो गया। ई का कितना हो गया? 5 हो गया प्लेस वैल्यू। 5 11 माइनस 5, फिर सब में से क्या है? माइनस एक बार में घटा दे रहा है। 11 में से 5 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो आ गया हमारा 5। ऑपरेशन सही बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए RB3 V कितना होता है दोस्तों? तो V होता है 22। V कितना होता है दोस्तों? V होता है 22। R कितना होता है? 18। तो 22 माइनस 18 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? माइनस 1 ऑपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो गया? 22 माइनस 18, 4 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन चल रहा है सही चल रहा है। इसे 3 सटीक बैठ के अब डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमको लग रहा है यही अंतर आएगा। ZR6 देखिए, R कितना होता है? प्लेस वैल्यू दोस्तों 18 होता है। J कितना होता है दोस्तों? J का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, और माइनस 1 ऑपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए कितना हो गया दोस्तों? 18 में से 10 जाएगा 8, और 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। तो कितना आना चाहिए दोस्तों? 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। इस वजह से क्या है, हमारा यही आंसर चेंज भिन्न हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए क्या दिया हुआ दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 37 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित अंकुरम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है और न ही ठीक बाद में 9 है। तो हमको ऐसा नहीं लेना। देखिए 6 3 और 9, इस पैटर्न का जो होगा उसको हमको छोड़ देना। ठीक है, ऐसे 3 को नहीं लेना जो 6 3 9 के फॉर्म में बने हो। ठीक है, अब देखा जाए जो इससे अलग होगा वही चीज हमको क्या है? लेना है। इस 6 3 9 के फॉर्म वाले में अगर 3 होगा तो उसको क्या है? हमको छोड़ देना, नहीं लेना। ठीक है, जो देखिएगा निम्नलिखित अंकुरम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है और न ही ठीक बाद में 9 है। मतलब 6 3 9 के पैटर्न वाले 3 को हमको नहीं लेना है। चलिए दोस्तों देखा जाए, एक 3 हमारा यहाँ पर है, यहाँ देखिए क्या है? 9 3 6 है, तो ठीक है, इस 3 को लिया जा सकता है। अब फिर देखा जाए, यहाँ 6 3 9 बन जा रहा, नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, 9 3 7 बन रहा, इस 3 को लिया जा सकता है। यहाँ पर इसको लिया जा सकता है, और कहीं लिया जा सकता है। देखिए यहाँ 6 3 9 बन रहा, नहीं लिया जा सकता। यहाँ भी 6 3 9 बन रहा, नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो कितने 3 है? देखिए एक तो 9 3 6, इस 3 को लिया जा सकता है। 9 3 7, इस 3 को लिया जा सकता है। यहाँ 6 3 9 बन रहा, नहीं लिया जा सकता है। यहाँ भी 6 3 9 बन रहा, नहीं लिया जा सकता। यहाँ भी 6 3 9 बन रहा, नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब कितने 3 हमको मिले? तो केवल 2 मिले। कितने मिले दोस्तों? 2। ठीक है, 2 ऐसे 3 हैं जिनके बाद, जिनके पहले न तो 6 है और न ही जिनके बाद 9 है। ठीक है, देख लिया जाए। देखिए 9 3 6 और 9 3 7 में 3 के पहले न तो 6 है और न 3 के बाद 9 है। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। इस तरीके से हमारा 137 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 2। 2 ऐसे 3 हैं जो जो पैटर्न दिया है उसके फॉलो कर रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 138 नंबर क्वेश्चन क्या दिया होगा दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो टीचर्स शब्द का उपयोग करके नहीं लिखा जा सकता, बताना है। देखिए जी ऑप्शन दिया है, देखा जाए रीच REACH लिखा जा सकता है कि नहीं, चेक कर लिया जाए। देखिए आर है, हाँ ए भी दिया है, सी एच, इसका मतलब रीच को लिखा जा सकता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन नहीं लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लिया जाए, चीयर दिया हुआ है, देखा जाए CH, दो ई है, दो ई है यहाँ पर है, एक यहाँ है आर, ठीक है ए भी है, चीयर भी लिखा जा सकता है। अगला देखा जाए सर्च, यस है, यस यहाँ पर भी है, ई दिया हुआ है, ए भी है, आर भी दिया हुआ है, सी भी दिया है, एच भी दिया। इसका मतलब सर्च को भी लिखा जा सकता है टीचर्स के वर्ड का उपयोग करके। अब देखा जाए नेक्स्ट, सी चेयर लिखा है, सी, हाँ सी है, एच भी दिया है, ए भी दिया हुआ, आई नहीं, कहीं टीचर्स शब्द में कहीं भी आई नहीं लिखा गया। इस तरीके से हम चेयर को जो है टीचर्स के वर्ड का उपयोग करके नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चूंकि आई का उपयोग किया गया है चेयर में और आई शब्द कहीं भी टीचर्स में नहीं लिखा गया है, इसलिए टीचर्स के वर्ड का उपयोग करके हम CHAIR नहीं लिख सकते, क्योंकि आई शब्द जो है टीचर्स में कहीं लिखा ही नहीं गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 139 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। तो हमको सेकंड प्लेसेस पे जो आएगा डिक्शनरी में वो चीजें हमको बताना। देखिए जस्ट सेकंड प्लेसेस इन डिक्शनरी, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देख लिया जाए, CO सब में दिया हुआ है, CO है, फिर नेक्स्ट वर्ड पे चला जाए एन, CON, तो अब ये जो COU है इस हट गया, बाहर निकल गया। अब हमारा ABC में से कोई तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए CON सब हो जाए। अब नेक्स्ट वर्ड लिया जाए तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सी है और यहाँ एफ आ जा रहा है, ये बाहर कर दिया, फिर सी बाहर हो गया। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, ये दो ऑप्शन बचा, CON, CONC। अब इसी दो में से कोई एक ऑप्शन हमारे सही होगा। देखिए दोस्तों तो यहाँ दिया CONCE, अब देखिए CONC सेम है। अब नेक्स्ट वर्ड पे हम चलेंगे तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ई और यहाँ पर लिखा हुआ है यल। अब देखेंगे दोस्तों तो ई शब्द डिक्शनरी में क्या है दोस्तों, पहले आएगा CONCE पहले आएगा, इसलिए फर्स्ट पे ए आ जाएगा। फर्स्ट पे क्या है दोस्तों, ए आएगा, मतलब ये जो CONCENTRAT कंसंट्रेट जो लिखा है वह डिक्शनरी में पहले आएगा, बाद में कौन आएगा, कंक्लूजन CONCLUSION। चूंकि ई पहले आएगा, यल क्या आता है बाद में आता है, इसलिए CONCLUSION। तो सेकंड स्थान पे कौन आएगा, कंक्लूजन आएगा। तो ये क्या है दोस्तों, सेकंड प्लेसेस पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट पर ए आएगा और सेकंड प्लेसेस पे क्या है, ए आएगा। तो हमसे पूछा है प्रश्न में कि जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा उसको बताना है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, क्योंकि देखेंगे CONC कॉमन है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चला जाए तो नेक्स्ट वर्ड इसका ई है और इसका यल दिया हुआ है। अब ई जो है डिक्शनरी में पहले आता है, यल जो है बाद में आएगा, तो पहले पे कंसंट्रेट हो गया पहले और बाद वाले सेकंड प्लेसेस पे कौन आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर कौन आएगा वो पूछा हुआ है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, कंक्लूजन, ठीक है। चलिए दोस्तों 140 का क्वेश्चन देख लिया जाए, 140 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों देख लिया किस तरीके से बन रहा है पैटर्न। तो यहाँ पर देखेंगे 6 कैसे आ रहा है, 2 दूनी 4 प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है, देखा जाए तो 2 दूनी 4 प्लस 2 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 6, और फिर 6 में 2 का मल्टीपल प्लस 4, कितना आ गया दोस्तों 6 दूनी 12 प्लस 4 16 हो गया। अब फिर 16 दूनी 32 प्लस 6, क्योंकि यहाँ 2 ऐड होता जा रहा है और 2 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। देखिए
2 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे ऐड हो रहा। ठीक है, चलिए तो 16 दूनी 32 हो गया दोस्तों, प्लस 6 हो गया, कितना होगा 16 दूनी 32, 6 38 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए 38 2 हो गया, प्लस हो गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 38 दूनी कितना हो गया, तो 38 दूनी बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा। तो 40 दूनी 80 होता है, तो 4 घटा देंगे 76 हो गया, 76 4 80 4 84 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 84 बन गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, 84 हो गया, उसके बाद 84 का 2 टाइम्स प्लस क्या है दोस्तों 10 को ऐड कर लिया जाए, कितना आ जाएगा दोस्तों 2 चौक 8 हो गया, और 2 अठे 16 हो गया दोस्तों, प्लस 10 कितना आ जाएगा दोस्तों 178 आ गया, कितना आ गया 178 आ गया। फिर और पैटर्न देखा जाए आगे 178, फिर 178 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, प्लस कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 10 ऐड किया, कितना ऐड करेंगे 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए 2 8 16 का 6 हो गया, 2 से 14 15, 2 का 9 2 1 3 हो गया, प्लस 12 कितना आ गया दोस्तों, तो देखेंगे 56 2 58 368 आ गया, 368 हो गया। फिर उसके बाद 368 हो गया, 368 को 2 से गुणा कर दिया जाए, फिर कितना ऐड किया जाए दोस्तों 12 ऐड किए थे, अब फिर 2 ऐड करके 12 2 14 ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए 2 8 16 6 हो गया, 2 6 12 13 हो गया, और 2 3 6 7 हो गया दोस्तों। ठीक है, और प्लस 14 ऐड कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 736 है, 36 4 40 हो गया, और 10 50 कितना आ गया दोस्तों 750 आ गया। अब देखा जाए दोस्तों कौन सा सीरीज में गड़बड़ी है, कहां पर देखेंगे, हमने क्या किया 2 से मल्टीपल कर रहे हैं, फिर 2 जोड़ दिए, 2 से मल्टीपल किए इधर 4 हो गया, फिर 2 से मल्टीपल किए 6, 2 से मल्टीपल किए 8 जोड़ दिया गया, यहाँ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है दोस्तों। जो नई संख्या आ रही है, फिर पुरानी संख्या में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, फिर 2 2 2 2 क्या है ऐड करते गए हैं। ठीक है, 2 से सब में गुणा करते हैं, फिर 2 2 ऐड 2 4 6 8 10 12 14 जो है ऐड करते गए हैं। इसमें देखेंगे सीरीज कहां पर गड़बड़ हो रहा है, तो देखेंगे 2 2 तो 2 है ही यहाँ पर दोस्तों, सीरीज तो यहाँ 2 से शुरुआत हुआ ही है, 2 तो है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 2 6 16 38 84, यहाँ पर देखिए यहाँ 168 दिया, क्या रहना चाहिए दोस्तों 178 रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए 178 रहना चाहिए, लेकिन क्या लिखा हुआ 168, तो यही गलत संख्या है। क्या हमसे क्या पूछा, एक गलत संख्या दी गई है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई, उसी को हमको पहचानना था। तो कौन सा 168 क्या रहना चाहिए था 178 रहता तब सही माना जाता सीरीज को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन 168, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है नंबर सीरीज में किस तरीके से पैटर्न चल रहा था, वो है कि अगर क्लिक हो जाता है तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, वैसे नहीं हो पाता है कभी कभार, तो ये चीजें है आपको। तो इस तरीके से 140 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 168। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज